हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? मैं समझता सब बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है यार इसकी? अच्छी चल रही होगी सबकी, आई होप अच्छी तरह चल रही होगी। एग्जाम नजदीक आता जा रहा है और मैथ्स का हम इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट, इसमें से हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं फिक्स से, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारा चैनल है द ड्रीम RAS। आप इस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा चैनल है द ड्रीम RAS ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारा इंटरेस्ट चैप्टर है सरल ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होते क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि किसी व्यक्ति को, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, किसी व्यक्ति को हमने कुछ पैसे उधार दिए, किसी व्यक्ति को हमने कुछ पैसे उधार दिए, उस पे हमें इंटरेस्ट देना है हर साल। प्रत्येक साल अपन को एक ब्याज देना पड़ता है। हर साल ब्याज देना पड़ता है। ये हमारा होता है एक सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसपे ब्याज पर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, ओनली ब्याज लगता है, हर साल बराबर ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। इसलिए आज हम अध्ययन करेंगे साधारण ब्याज। क्या चैप्टर है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है। इसके लिए आज हम साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इनटू दर इनटू समय अपॉन 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन दर इनटू समय बटे 100, जिसको अपन बोलते हैं ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। P टू T इनटू R 100। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ऐसा इक्वल टू है PTR अपॉन 100। यहाँ गिवन ऑफ क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में ये मूलधन दिया होगा, किसी में दर दी होगी, किसी में समय दिया होगा, वो ब्याज फाइंड करनी पड़ेगी, किसी में समय फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले से आपके सब क्वेश्चन अधिकतर हो जाते हैं हमारे। जैसे कोई हर क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए, जैसा भी क्वेश्चन होगा। अब आपके पास अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो अपन फॉर्मूला है मूलधन इनटू दर इनटू समय अपॉन 100। अगर हमें इसी हिसाब से अगर दर निकालनी होगी, क्या आपको फाइंड करना होगा क्वेश्चन में? अगर आपको दर फाइंड करना होगा तो अपने पास क्या होगा? साधारण ब्याज इनटू 100 अपॉन मूलधन उस समय। ये हो जाएगा अगर आपको दर दर निकालनी हो तो। अगर आपको समय निकालना हो, समय निकालना होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज इनटू 100 मूलधन इनटू दर। ये हो जाएगा अगर हमको समय निकालना होगा तो। अगर हमें मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालना होगा तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इनटू 100 दर इनटू समय। ये अपने पास फॉर्मूले हो जाएंगे। ये फॉर्मूले अपने इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। दर का फॉर्मूला साधारण ब्याज इनटू 100 अपॉन मूलधन इनटू समय। इसी प्रकार समय, इसी प्रकार मूलधन का हमें अपन को फॉर्मूले ये अपने पास है। अपन को आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास इन फॉर्मूला से आप ही कर लेंगे। अब अपने पास देखते हैं कि ये अपने पास ब्याज ब्याज आएगी मिश्र धन, यानी कि अपने पास मिश्र धन एक 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 पॉइंट आएगा इसमें मिश्र धन।
मिश्र धन होता है जो अपने पास मूलधन होता है प्लस ब्याज, दोनों का टोटल अपने पास क्या होता है, मिश्र धन। किसी पैसे उधार दिए, उसकी ब्याज और प्लस मूलधन, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मिश्र धन अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। ये अपने पास फॉर्मूले, इनको आप लिखना चाहो देख सकते हो। ओके, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छा जो पैटर्न है वो पैटर्न पूरा आरएस प्लस राजस्थान बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास ये रखा है कि 4800 रुपए पे 4800 रुपए पर 5% वार्षिक, 4800 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष में 2.5 वर्ष में ब्याज की राशि क्या होगी, ब्याज की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है अपने पास, मूलधन, मूलधन कितना है अपने पास 4800 रुपए, एंड अपने पास दर कितनी है, गिवन ऑफ दर है अपने पास 5%, और समय दिया हुआ है अपने पास 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को अपने ले सकते हैं, इसका हो जाएगा 5/2, 2 का मल्टीपल 2 से करेंगे 4 + 1 5/2 वर्ष, अपने वर्ष आगे अपने पास 5/2। अब फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला है SI = PTR/100। SI की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, P की वैल्यू है अपने पास 4800 रुपए, और अपने पास T की वैल्यू है अपने पास 5, एंड R की वैल्यू है अपने पास, R की वैल्यू है अपने पास 5, और ये 2 है वो इसके नीचे, ये अपने पास वैल्यू पुट कर दी, इसे कट कर दो, इससे ये 20 टाइम्स, इससे ये 4 टाइम, इससे ये 12 टाइम, और 12 से ये 6 टाइम, अपने पास आंसर आ गया 600। कितना आ गया 600। अपने पास जो साधारण ब्याज की राशि थी वो कितनी आ गई अपने पास 600। मूलधन क्या था अपने पास 4800, और उसकी ब्याज कितनी आ गई, यानी कि 2.5 वर्ष की ब्याज कितनी आ गई अपने पास 600, कितनी आ गई 600 रुपए। अब अगला इस क्वेश्चन ऐसे सिंपल से हम बेसिक से ये क्वेश्चन हार्ड की तरफ चलते चलेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा अपने हार्ड क्वेश्चन चलते चलेंगे, जो आप आजकल आरएस का लेवल स्टैंडर्ड लेवल चल रहा है, राजस्थान बोर्ड का स्टैंडर्ड लेवल चल रहा है, उस हिसाब से अपन क्वेश्चन कराते चलेंगे। आप कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखा है कि किस आजकल किस राशि का 15%, किस राशि का 15% ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। उसने देखा है अपने पास कि किस राशि का, राशि नहीं पता है मुझे, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले अपने पास राशि नहीं है, मूलधन अपने पास है नहीं, तो अपने पास मूलधन क्या मान है अपन, मूलधन 3 अपन क्या मान लें, मूलधन मान लें अपन, क्या मान लेते हैं x, मूलधन क्या मान लेते हैं, एक बार x मान लेते हैं, और अपने पास दर, दर कितनी दी हुई है अपने पास 15%, 15%, और जो समय दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 माह, 8 माह का साधारण ब्याज, और 8 माह का अब ब्याज लगती है वार्षिक पे, वार्षिक ब्याज लिखिए तो 8 माह और टोटल वार्षिक कितने में होते हैं 12, तो कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 से कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, 2/6, और ये हो जाएगा 1/6,
क्या होते हैं 1/3। अब अपने पास फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी आर अपॉन 100। यहाँ गिवन ऑफ पहले से ही अपने पास साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है, अपने पास साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है अपने पास 54 रुपए। कितने दे रखी है अपने पास 54 रुपए दे रखी है। ये 54 रुपए यहाँ रखी है। मूलधन आपको पता नहीं, इसको एक्स माना है। टी की वैल्यू अपने पास क्या है, टी की वैल्यू अपने पास टाइम की वैल्यू 1/3 और आर की वैल्यू है 50। तो ये 1 into 50 और ये 3 नीचे जाएगा 100 into ये 3, इसका 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 आ जाएगा नीचे। अब इसको कट कर दे, इससे ये 5 टाइम्स, तो टाइम्स कट गया 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स कट गया। अब इसको 5 से ये काट देंगे कितने 20। ये कट गया इससे 5 टाइम, 5 से ये 20 का मल्टीपल इधर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5 4 into 20 इधर x की वैल्यू 8, ये इसकी वैल्यू 1080। क्या हो जाएगी 1080। इसमें किसी को प्रॉब्लम है 1080, किसी को प्रॉब्लम है 1080। इसको एक बार देखना सही देंगे। मूलधन हमने क्या मान लिया x मान लिया, अपना दर दे रखिए 50%, समय दे रखा है 8/12 4 से काटेंगे सॉरी कोर्स करेंगे 2 और ये 3, ये 2/3 है। ये कट करेंगे अपने पास 4 से काटेंगे 2/3 ऐसा इक्वल टू PTR/100। यहाँ 50 को p की वैल्यू x, p की वैल्यू है 2 और ये 100 into 3। इससे काटेंगे 5 टाइम, इससे काटेंगे 20 टाइम, इससे काटेंगे 10 टाइम, 10 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 50। थोड़ा पहले मिस्टेक हो गई, ये है राइट सर अपने पास 540। यानी कि यहाँ इसकी जो अपने पास क्या है कोई राशि का कितना हो गया 540 रुपए, इसका 15% का 8 माह का ब्याज कितना होगा 54 रुपए होगा। ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ से थोड़े से आपको माइंड भी लगाने वाले क्वेश्चन, अब तो कैलकुलेशन वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है अपने पास कोई राशि हमें पता नहीं 10% साधारण ब्याज दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। मतलब राशि अपने कोई मूलधन अपन क्या मान लें राशि अपन मान लें क्या मान लें 100 रुपए, क्या मान लें अपन 100 रुपए। अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज दर से कितने समय में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी। तो मान लो अपन देखा कि 100 और ये कितनी हो जाती है तिगुनी, 3 गुनी। अपने पास अंदर कितने का तो ब्याज, एक ब्याज कितने के आ गए अपने पास 100 माइनस 100 तो ये ब्याज आ गया अपने पास 200। ब्याज कितने आ गए अपने पास 200 और अपने पास रेट दे रखी है अपने पास 10% दे रखी है और टाइम उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम की वैल्यू उनको फाइंड करनी है। ऐसा ही इक्वल टू PTR/100। ऐसा ही अपने पास जो ब्याज की वैल्यू आएगी वो है 200 और राशि अपन को फाइंड करनी है। राशि अपनी सबसे पहले क्या मानी थी अपन ने 100 और फाइंड करना है अपन को समय
टाइम टी आर की वैल्यू 10 अपॉन 100, इससे ये कट हो जाएगा, 10 से ये 20 टाइम 20, टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 20, टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड, ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि झटके में ही आपको ज्यादा टाइम लगे, 2 मिनट से ज्यादा उसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना है, क्योंकि पेपर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो पेपर में आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम 20 और 22 के समथिंग लगभग आते हैं। एक या दो दो क्वेश्चन मिनिमम साधारण ब्याज और चक्र ब्याज दोनों से एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। और उसके लिए अपन बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 10 गुनी हो जाती है, उसी दर से कितने समय में 14 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन वापस देखें, क्वेश्चन अच्छा है कि कोई राशि, माना फिर राशि अपन क्या मान लें, राशि सबसे पहले राशि अपन क्या मान लें, वही ऐसा क्वेश्चन, राशि अपन क्या मान लें 100 रुपए, 100 रुपए मान लीजिए, कोई राशि अपन क्या मान लें 100 रुपए। अब इधर रखा है कि 8 वर्ष में, कितने वर्ष में 8 वर्ष में जाती है 10 गुनी, कितनी 10 गुनी हो जाती है 8 वर्ष में 10 गुनी। तो अपने को राशि क्या मानी थी अपने 100, तो कितनी हो जाती है ये 10 गुनी, कितनी हो गई। अच्छा, तो अब इसके ब्याज के ब्याज कितनी आ गई अपने पास 100 माइनस 1000 माइनस 100, कितनी आ गई अपने पास 9, कितनी आ गई अपने पास 900, ब्याज अपने पास 900 आ गई। टाइम दे रखा है अपने पास 8 ईयर, क्या दे रखा है 8 साल। अब अपने पास वही फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। यहाँ अपने ब्याज की वैल्यू फाइंड कर ली, ब्याज की वैल्यू अपने पास, ब्याज की वैल्यू है 900 और मूलधन अपने क्या माना था पहले 100 और टाइम कितना दिया हुआ है 8, आर है नहीं, आर अपन फाइंड करनी है, ये आते हैं। अब इस 100 से 100 कट हो गए, अब अपने पास क्या बच गया 900, ये इसके नीचे आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 900 अपॉन 8। अब सेकंड कंडीशन, उसी दर से, किस दर से, इसी दर से, इसी रेट से 9/100 की रेट से कितने समय में 14 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी 14 गुनी हो जाएगी, इसकी रेट से 14 गुनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो अपने पास आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 900 अपॉन 8, और अब कितनी गुनी हो जाएगी 14 गुनी, यानी कि राशि पहले हमने क्या मूल्य क्या माना था 100, और कितनी गुनी हो जाएगी 14 गुनी। तो ब्याज कितनी आ गई इस पर 1300 रुपए, कितने आ गए 1300 रुपए। तो अब वापस वही फॉर्मूला एस इक्वल टू पी टी आर एस अपॉन 100 और एस आई की वैल्यू, यहाँ जो अपने ब्याज निकाली है उसकी वैल्यू 1300, पी की वैल्यू 100, टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, आर की वैल्यू अपने पास आई 9/100 नीचे जाएगा, सॉरी ए इसका नीचे जाएगा, ये हो गया। अब इसको 100 से ये कट, 20 से 20 कट, अब इधर क्या बचा अपने पास 3 और 98, इसका इधर मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 104 और 9 नीचे आ जाएगा 3। अब इसका डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा। अब डिवाइड करो, एक बार डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, सिंपल से डिवाइड है, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो अपने पास ये ट्राई करेंगे 9 का, तो ये अपने पास आंसर आएगा 11/5/9। कितने समय में, कितने वर्ष में डिवाइड करेंगे 104 में 9 का, तो ये आएगा 11/5/9। ये आंसर। आजकल ट्रेंड ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। अब हम कितने 2 मिनट में इस क्वेश्चन लगा, इतना मैंने आपको इतना लेंथी करके लिखा है और मैक्सिमम 2 मिनट भी इस क्वेश्चन में नहीं लगते। आजकल ट्रेंड ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड है। आप अधीनस्थ बोर्ड में देख लो, आपने राजस्थान को आरपीएससी में देख लो, आरएएस में, इससे पूर्व पेपर उठा के देख लो, आप
इसलिए प्रीवियस पेपर जरूर देखें। प्रीवियस पेपर से आपको एक नॉलेज हो जाती है कि आपको क्वेश्चन किस पैटर्न, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, पेपरों का क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो ट्रेंड आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपको ट्रेंड नहीं देखना तो आप फिर पढ़ाई करते चलो, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक आप उस प्रीवियस पेपर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो फिर आप पढ़ते रहो, फिर तो आप विदाउट लेस पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता फिर उसका, जब तक आप प्रीवियस पेपर नहीं देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। ये क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट ट्रिक का है। ये क्वेश्चन 2016 में या 18 में, ये अपने पास राजस्थान बोर्ड आरपीएससी में, सॉरी आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से, एक निश्चित दर से और एक निश्चित समय की, निश्चित दर और निश्चित समय, यहां पर निश्चित दर एवं निश्चित समय, दोनों निश्चित दे रखे हैं, फिक्स है, दर और समय दोनों फिक्स है अपने पास। इनका साधारण ब्याज का मूलधन का कितना आ रहा है, ये आ रहा है साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का कितना आ रहा है 16/25। यदि दर प्रति वार्षिक है तथा वर्षों का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को एक डायरेक्ट फिट है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका दर अगर निश्चित दर और निश्चित समय दे रखे हों उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ज्यादा आपको टाइम लगाने में होनी पड़ेगी। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 16/25 into 100, जो यहाँ वैल्यू दे रखी है, यहाँ 4 जो कुछ भी दे रखा हो, जहाँ जो राशि दे रखी है ये वाला नंबर, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये अपना 16/25। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25, 16 किसका है, इसके होता है 4 का, और 5 किसका, 25 5 का, और ये किसका होता है 10, इससे 2 8%, कितने आपके 8%। ये क्वेश्चन आ चुका है, दो बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको टाइम लगेगा, ऐसे करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। इसमें कोई हिंट, जितना आप टाइम बचा सकते हैं उसमें है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन इतना है कि एक एक पॉइंट के एक पॉइंट बहुत भारी पड़ता है। अगर आप टाइम बचत नहीं करोगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन 150 होते हैं, कम से कम 20 और 22 के बीच में तो मैथ को रीजनिंग आते हैं। ये अच्छे से हो गए तो 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ये फिक्स है आपका। अगर ये क्वेश्चन आपके 22 में से अगर 15 और 17 समथिंग आपके सही हो गए तो आप भी झिझक आप आराम से प्री क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखा कितने समय में। तो सबसे पहले अपन को कितने समय में अपन को क्या वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना है टाइम। क्या निकालना है टाइम। और यहाँ पर मूलधन के अंदर का अपने पास बी की वैल्यू धन से वैल्यू रखी है वो रखी है अपने पास, एंड जो अपने पास अपन को कितने समय में 5 प्रति वर्ष दर से कितने हो जाएंगे। अब दर रेट दे रखी है अपने पास, दर दे रखी है, रेट दे रखी है अपने पास, आर की वैल्यू दे रखी है अपने पास 10%, और जो एसआई वैल्यू दे रखी है अपने पास 1000, कितनी वैल्यू दे रखी है अपने पास एसआई की, कितने ब्याज साधारण ब्याज ये हो जाएगी। अब मैं फॉर्मूला पुट कर दूं, एसआई इक्वल टू पीटीआर अपॉन 100, यहाँ इसको वैल्यू रखी है अपने पास 1000, फिर ये है 5000 इनटू टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 10 अपॉन 100, 20 से 10 से इधर 20 से ये 20 कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 10 और इधर क्या बच गया 50, 10 5 2। कितने
कितने समय में? 2 वर्ष। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ये अपने पास कितना आ गया? 2 वर्ष आ गया। कितने समय में? तो 2 वर्ष में अपने पास 5,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास? 1,000। आया समझ? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको हिट ट्रिक मारने क्वेश्चन है। इतना टाइम इतना ज्यादा नहीं लेना है आपको, अगर ज्यादा लेंगे तो आप पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, अटेंड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप कोशिश करें। यदि 5% की दर से, यदि क्या लिखा है? 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 840 रुपए है। तो राशि क्या होगी? ये एक बार आप ट्राई करके देखें, कोशिश करें, एक बार कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करें। कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें दे रखा है, पहली बार क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 5% दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है। कितना है? 840 रुपए है। तो सबसे पहले यदि दर तो कितनी रखी है? 5% और टाइम कितने रखा है अपने पास? 4 ईयर, 4 वर्ष। इसके अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है। कितना है? 840 रुपए है। तो वह राशि क्या होगी? तो वह राशि क्या होगी? तो सबसे पहले अपन राशि क्या मान लें? 100 पर मान लो। अब फॉर्मूला ऐसा ही इक्वल टू PTR upon 100 PTR upon 100। एक बार ट्राई करें आप। एक तो यहाँ पर देखो P की वैल्यू 1,000, इसकी वैल्यू 5 into 4 upon 100 20। यानी कि 4 वर्ष के अंदर में मूलधन के अपने पास जो SI है वो कितना आ गया अपने पास? 20 रुपए। कितना आ गया? 20 रुपए। जो अपने पास ऐसे कितना आ गया? 20 रुपए। और अपने पास राशि कितनी मानी थी अपने? 100 कितनी मानी थी? 100। ऐसा के वैल्यू आ गया अपने पास 20 आ गई। और राशि अपने पास मूलधन माना था, कितना माना था? मूलधन माना था अपन ने 100। तो ये क्या होता है अपने पास? मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो अपने पास मिश्र धन को, अब यहाँ पर देखो ब्याज की वैल्यू कितनी है? 20। ब्याज की वैल्यू यहाँ पर ऐसा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 20 आ गई। तो मूल अंतर रखा है कि 4 वर्ष के अंत में मूल और साधारण का अंतर। तो मूलधन का अंतर, साधारण ब्याज मूलधन का अंतर कितना रखा है अपने पास? 840 रुपए। दोनों अंतर कितना रखा है अपने पास? 840। और देखो मूलधन का क्या माना था? 100 और ब्याज क्या आया था अपने पास? 20। तो इन दोनों का अंतर कितना रखा है अपने पास? 840। इतना आ गया 80 840। ये तो कितने का है? ये है 80 रुपए का। 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 840 अपॉन 80। और 100 रुपए पे कितना हो जाएगा अपने पास? 1 कट गया। इसको काटेंगे 105 into 100 10। ये राशि होगी। तो वह राशि क्या होगी? राशि होगी अपने पास 1050। क्या आएगी अपने पास? 1000। तो देखना कि राशि अपने पास रेट रखी थी 5%। और 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। तो मूलधन आपने क्या माना था? राशि क्या मानी थी अपने पास? क्या माना था अपने? मूलधन माना था अपने। मूलधन तो माना था अपने, क्या माना था? ये माना था। अब अपने को साधारण मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज अपन निकाले, साधारण ब्याज का आंसर कितना आया था? 20। और दोनों का अंतर कितना आया? 840। ये देखो कंडीशन रखी है।
दोनों अंतर कितना 20 इक्वल टू रखा है। अब 1 रुपए का अंतर कितना आ गया 840 अपॉन 100 और 100 पे निकालना है तुमको, आंसर कितना आ गया ये 1050। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक बार ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन की। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 840 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन यहाँ 840 रुपए है 8,400 रुपए। ये है 2 वर्ष का मिश्र धन 8,400 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन है अपने पास 9,075। कितना है 9,075। अब इसको अब धन क्या करना है मूलधन, क्या ज्ञात करना है तुमको मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है मूलधन। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको। सबसे किसी तरह का साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना दे रखा है 2 वर्ष का मिश्र धन। तो 2 वर्ष का कितना दे रखा है 8,400 और 3.5 वर्ष का ये है 9,075। अब दोनों सालों का अंतर कितना आ जाएगा अपने पास 1.5 वर्ष। क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष और इनका अंतर इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपने पास 675। कितने हो जाएंगे अपने पास 675। 1.5 साल का जो मिश्र धन है वो आएगा अपने पास 675। यहाँ ना अब अपने पास ये 1.5 साल का है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 675 और 1 ईयर का निकालेंगे तो ये से मल्टीपल हो जाएगा। ये ऐसे कट करेंगे, इसको कट करेंगे 4 इससे कटेंगे 2 और इससे 2 और 25 और 225 का ये आएगा 450। यानी कि 1 वर्ष का जो है 1 वर्ष का मिश्र धन कितना ये दे रखा है अपने पास कितना है 450 रुपए। 1 वर्ष का मिश्र धन कितना है 450 रुपए। अब यहाँ देखो 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 8,400 रुपए। दे रखा है 8,400 रुपए। 1 वर्ष का कितना है ये है 4,500 तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 वर्ष का अपने पास 804 2 वर्ष का हो जाएगा अपने पास 450 प्लस 450 कितने हो गए 900 रुपए। तो अब निकाल दो मूलधन आ जाएगा अपने पास। तो मूलधन आ जाएगा 8,400 में से 900 माइनस कर दो वही मूलधन, ये आपका मूलधन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो अपने पास 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 8,400 रुपए और 3.5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 9,075 रुपए। अब इन दोनों का सालों का डिफरेंस कितना है अपने पास डिफरेंस है अपने पास 1.5 साल का। 1.5 साल का इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 675 रुपए। अब ये 1.5 साल का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा अपने पास 450 रुपए। 1 साल का कितना हो जाएगा 450। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज में क्या है इतना 1 वर्ष में होता है 20 वर्ष में ब्याज होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा अपने पास 400 प्लस 450 कितने हो जाएंगे 900 रुपए। और मिश्र धन कितना था अपने पास मिश्र धन था 8,400 रुपए। इसमें माइनस करेंगे मूलधन ये अपने पास क्या आ गई राशि आ गई। ये क्या आ गई अपने पास राशि आ गई। राशि कितनी आ गई 7,500 रुपए। ये अपने पास राशि आ गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए तो 3,000 रुपए बी 3,000 रुपए बी को साधारण ब्याज की समान दर पर उधार दिए। उन दोनों से 2,207 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ब्याज के रूप में प्राप्त हुए ब्याज के रूप में प्राप्त ये देखा ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपए साधारण ब्याज की समान दर पर दिए।
4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यहाँ 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अब देखो सही कि ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दे, ए ने बी को देंगे 2 वर्ष के लिए, और फिर बी ने सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष को साधारण ब्याज की समान दर को उधार दिए। उन दोनों से 2,200 रुपए अपने पास क्या ब्याज प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुआ तुमको? ब्याज प्राप्त हुई कितनी? अपनी ब्याज प्राप्त हुई अपने को कितने? 2,200 रुपए। दोनों से कितने प्राप्त हुई? 2,200 रुपए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ ए ने 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, तो फॉर्मूला वही ऐसा इक्वल टू पीटीआर अपॉन 100। ए ने बी को दिए, ए ने किसको दिए? बी को। पहले इससे निकालेंगे। तो अब अपने पास देखो यहाँ पर 5,000 और टाइम की वैल्यू 2 वर्ष, आर की वैल्यू अपने पास क्या है? क्योंकि आर की वैल्यू को फाइंड करनी है अपॉन 100 और इन दोनों का टोटल क्या रखा है कि दोनों से ब्याज कितनी आई? 2,200 रुपए। तो अब ये तो ए से बी को दिए, अब इधर बी ने किसको दिए? सी को दिए। सी का क्या रहेगा? 3,000 रुपए कितने वर्ष के लिए दिए? 4 वर्ष के लिए। और आर की वैल्यू पता नहीं है, दोनों से कितना ब्याज प्राप्त किया उसने? दोनों से ब्याज प्राप्त किया 2,200 रुपए। दोनों से कितना ब्याज प्राप्त किया? दोनों से अपने 2,200 रुपए। अब इसको कट कर दो, इससे 20, इससे 20, ये हो गया अपने पास 50 इंटू 2 100 आर, ये 30 इंटू 4 120 आर इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 220 आर, और आर की वैल्यू आ गई अपने पास 10%। आर की वैल्यू आ गई अपने पास 10%। 10% की प्रतिवर्ष की ब्याज कितनी थी? 10%। इन्हें बी को दिए 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, और बी ने सी को दिए 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए, और साधन में समान दर पर उधार दिए। दोनों को समान दर पर उधार दिए। दोनों से कितने रुपए उसने प्राप्त किए? दोनों से उसने कितने रुपए प्राप्त किए? दोनों से ब्याज में कितने रुपए प्राप्त किए उसने? 2,200 रुपए। तो दोनों को ब्याज जोड़ के यहाँ फॉर्मूला ऐसा ही का पीटीआर अपना 100 इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे और ये आंसर है। किसी को प्रॉब्लम इसमें? आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,600 रुपए की राशि। 2,600 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती। पहले भाग को 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 4% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे की राशि क्या होगी? सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये 2,600 रुपए अपने पास कितने रुपए? 2,600 रुपए अपने पास कितने हैं? 2,600 रुपए, और इसको 2 पार्टों में बांटना है। तो अपन मान लो सपोज इमेजिन करो कि 2,600 रुपए में से अपने एक भाई को अपन ने 1,000 रुपए दे दिए। 1,000 रुपए दे दिए, इधर कितने बचे अपने पास? 1,600। ये तो होता है ना, 1,600 ही होता है। 2 भाइयों में बांटने हैं ये। अब यहाँ पर इसी पर ये एग्जाम्पल है अपने पास, ये है एग्जाम्पल, क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, इसमें दे रखा है कि 2,600 रुपए को 2 भागों में बांटना है। 2,600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है। तो 2,600 पहले को तो राशि में क्या मानो x, पहले वाले को तो अपने क्या दे दिए? x दे दिए। तो सेकंड वाले को क्या बचे आएंगे? 2,600 में से जो वस्तु फर्स्ट वाले को देंगे वही तो वस्तु बचेंगे सेकंड वाले को। तो 2,600 माइनस x, पहले वाले को क्या बचेंगे अपने पास? 26। ये पहले वाले को x मान लिया, और सेकंड वाले क्या बचेंगे? 2,600 माइनस x। बस तो यहाँ ये पैटर्न ये पकड़ने एक तरीका था। अब आप क्वेश्चन देखें इसको।
ये क्वेश्चन देगा 2600 हैं, दो भागों में बांटने हैं। पहले का भाग मैं मान लेता हूं, पहले का भाग या फिर राशि, पहले की राशि क्या मान लिया अपन ने x, दूसरे की राशि क्या रहेगी दूसरे की राशि, ये आ जाएगी 2600 माइनस एक्स, 2600 माइनस एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो वहां बढ़ जाती है पहले का 5%, फॉर्मूला वही का अपने पास कौन सा, पीटीआर अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। तो अपने पास ये फॉर्मूला पुट करेंगे, अब इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें है कि पहले भाग को 5% की राशि पर 3 वर्ष को, तो पहले की राशि अपने क्या मानी थी x, और पहले की दर क्या दे रखी है 5%, और समय कितना दे रखा है 3 अपॉन रखा है 3 अपॉन 100। अब दूसरे क्या रखी है कि दूसरे भाग का 4% पे, दूसरे भाग का 4% पे 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो, कितना बराबर हो, तो मैंने बराबर लगा दिया। तो ये हो जाएगा अपने पास 2600 माइनस एक्स इंटू 4 इंटू 6, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ कट करेंगे 3 से, ये 2 टाइम, और तो कुछ बचा, यहाँ से अपने पास 5x 2600 माइनस एक्स इंटू 8 मल्टीपल में है, तो 8 मल्टीपल में होता है तो इसका आ जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा, इधर लाएंगे तो एक्स तो लिया आपने ही, प्लस का हो गया ये। अब अपने पास क्या है 5x अपॉन 8 प्लस एक्स 2600, एलसीएम लेंगे 8, अब एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ 1 का डिवाइड 8 का डिवाइड 8 में करेंगे 8 टाइम्स, और इसका जाएगा 5x, 1 का डिवाइड 8 में करेंगे 8 टाइम, 8 का मल्टीपल x से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 13x अपॉन, इससे कट कर देंगे ये हो जाएगा 200। x की वैल्यू 200 और 8 मल्टीपल होगा, x की वैल्यू आ गई अपने पास 200। यानी कि जो पहले का भाग मिला था, पहले को अपने कितना भाग मिला था, जो इसमें दे रखा है कि पहले को भाग दे रखा था अपने, पहले को भाग मिला है अपने को कितना 1600 रुपए, कितना मिला है अपने को, पहले के भाग यहाँ कितना आ गया 1600 रुपए, तो पहले की वैल्यू अपने पास यहाँ कितनी आ गई 1600 रुपए, और सेकंड को कितने हो जाएगी 2600 माइनस 1600, ये दूसरे को क्या अपने इसको पूछा था, दूसरे का फाइंड करना है, तो दूसरे को इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की राशि 2600 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1600, तो 2600 माइनस 1600 कितने बच्चे अपने पास 1000, ये अपने पास 1000। ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको माने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास साधारण ब्याज के 6 से 1/4% वार्षिक दर से कोई राशि कितने वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, कितनी वर्ष हो जाएगी दुगनी। तो सबसे पहले तो अपनी मूलधन क्या मान है, मूलधन अपने क्या मान है अपने पास 100 मान, क्या मान लें 100, दुगनी हो जाएगी, यानी मूलधन की दुगनी हो जाएगी, तो मान लीजिए ये 100 इसकी कितनी हो जाएगी दोगुनी, तो अपने पास ब्याज कितनी आ जाएगी, अपने पास ब्याज हो जाएगी अपने पास 100, कितनी हो जाएगी 100। ऐसा की वैल्यू अपने पास 100 आ गई, पी की वैल्यू अपने पास 100 अपने डिविडेंड की है। अब अपने पास
आर की वैल्यू रेट दे रखी है अपने पास 6, तो सॉल्व करेंगे 4 का मल्टीपल 6 करेंगे 24 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 24 5/4, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या होता है एस आई इक्वल टू पीटीआर अपॉन 100, या ऐसा ही इसकी वैल्यू आई अपने पास 100 या 100 इंटू टी की वैल्यू को फाइंड करनी है, आर की वैल्यू है अपने पास 25 और 4 इसकी कहां जाएगा नीचे, 4 कहां जाएगा अपने पास इसके नीचे। अब इसको कट करेंगे, इससे ये 4 टाइम इससे ये कट जाएगा, अपने पास इधर 1 बच जाएगा, ऊपर टी नीचे 60, इधर मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 60, यानी कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास 16%। कितने क्या रखा है, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी वो अपने पास 16 वर्ष में। अगर इससे दर से लेंगे तो इस दर से अपन अगर ब्याज लेंगे तो कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी 16 वर्ष में, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अखिलेश ने 25,500 रुपए 25,500 रुपए का 2 भागों में अलग अलग बैंकों में 12% और 15% की दर से जमा करवाए। 2 वर्ष के अंत में 6600 कितने हैं, ये है अपने पास 6630 रुपए, कितने रुपए कितने 6630 रुपए कुल ब्याज की प्राप्त हो गई। कुल ब्याज की प्राप्त हुई तो 12% साधारण ब्याज की दर से कितना हमने उधार दिया। तो सबसे पहले तो कितने 25,500 रुपए 2 भागों में बांटने हैं, 2 भागों में बांटने के बाद किस बैंक को जमा कराए, 2 भागों में 12% की ब्याज पे और 15% की ब्याज पे जमा कराए। दो वर्ष के अंत में 6,630 रुपए कुल ब्याज के प्राप्त हुए। तो देखो सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज कितना आया अपने पास 6,630, यानी मूल कितना था अपने 25,500, टाइम रखा है 2 वर्ष से रखी है, टाइम रखा है 2 वर्ष से रखा है, और उसके बाद 2 वर्ष से रखा है, उसके बाद अपने पास ये क्या है, ये एसआई की वैल्यू है अपने पास कितने हैं 6,600। अब अपने पास देखो फॉर्मूला क्या होता है एसआई इक्वल टू पीटीआर अपॉन 100, यहाँ गिवन ऑफ एसआई की वैल्यू 6,630 रुपए, और अपने पास ये मूलधन की वैल्यू रखी है और टाइम की वैल्यू रखी है अपने पास 2 वर्ष, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर मल्टीपल कर दो, सिंपल सा, ये आपकी वैल्यू। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कट करेंगे 3315। अब 255 का इसमें डिवाइड करेंगे, 255 का 3315 में डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 13, कितना आएगा, कितना आएगा 13%, यानी अपने पास जो रेट है वो आएगी 13%। अपने पास जो रेट है वो कितना आएगा अपने पास 13%, रेट कितनी आएगी अपने पास 13%। अब रखना है कि 2 वर्ष के अंत में इतने का ब्याज प्राप्त हुए 12% साधारण ब्याज की दर पर, कितने पर 12%। अब यहाँ पर एलिगेंस मेथड यूज करेंगे, मेथड क्या होता है अपने पास 12% और एक कितनी बात है 15। मतलब ये अपने पास परसेंट कितनी आई थी, ये इनका डिफरेंस निकाल दो, इसका डिफरेंस कितना है 2% और इसका कितनी 1%, ये एलिगेंस मेथड होता है। अब दोनों का
ये अनुपात बराबर टोटल कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, 2 + 1 कितना हो गया ये 3 हो गया। अब अपने पास इसमें निकालनी है 12% पर, किसमें निकालनी है अपने को 12% पर, तो 12% का कितना है डिफरेंस है 1, कितना डिफरेंस है अपने पास 1, तो 12% पर ब्याज की दर ये आएगी देखो 1 और टोटल कितना है 3 और टोटल मूल राशि कितनी अपने पास 25,500 रुपए। इसको इससे कट करेंगे, 3 का डिवाइड इसमें करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड करके देखो एक बार, 3 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आएगा अपने पास 8,500, 8,500 कितना आएगा अपने पास 8,500, ये आ जाएगा अपने पास 8,500। अब ये तो एक वर्ष का कितना क्या रखा था, अब इसमें आपने देखा क्या है कि 2 वर्ष पे, ये तो कितने का आएगा अपने पास 1 वर्ष पे, कितने बार में 1 वर्ष पे, तो 2 वर्ष पे क्या हो जाएगा 2 वर्ष पे 2 वर्ष पर हो जाएगा अपने पास 8,500 प्लस 8,500 इक्वल टू 17 ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया कितना 17। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि 25,500 2 वर्ष का ब्याज कितना है अपने पास 730 रुपए। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है साधारण ब्याज का पीटीआर अपना 100, यहाँ एसआई की वैल्यू 730, ये मूल पीटीआर दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, अपने टाइम दे रखा है 2 और रेट की वैल्यू को फाइंड करनी है अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रेट की वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी आ रही है 30। अब 12% साधारण ब्याज, तो इसको एलिक्यूट मेथड से अच्छा रहेगा। एलिक्यूट मेथड क्या है तो 2% ब्याज जमा कराया है, एक तो कराया है 12% ब्याज पर, दूसरी किस पर कराया है 15% ब्याज पर, और ये अपने पास कितना अपने ब्याज ये निकाला रेट निकाली थी अपने पास कितनी निकाली थी अपने पास 30, दोनों का डिफरेंट कितना आएगा 2, इसका डिफरेंट 1। अब 1 किसका है 12 वाले का 1 है, तो दोनों टोटल कर लो कितना हो गया 3 हो गया। 12% पर 12% पर कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टोटल कितना है 3 और टोटल मूल राशि कितनी है अपने पास जो अपने पास 25,500 रुपए, 25,500 रुपए। इसको कट करेंगे तो ये आएगा 8,500 रुपए, कितना आएगा 8,500 रुपए। अब 1 वर्ष का है 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो दोनों का टोटल कर दो, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा समान रहती है, 1 वर्ष में कोई ब्याज है कोई ब्याज अगले साल में रहेगी। चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है, वहां ब्याज पर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ये हमारे आज का साधारण ब्याज का टॉपिक था, बहुत अच्छा। मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, और अपने पास टेलीग्राम चैनल इसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, द ड्रीम आरएएस ऑफिशियल पे, द ड्रीम आरएएस, इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को इसको शेयर करें। धन्यवाद।